हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन लेके। तो इस नोटिफिकेशन में अगर आप एक आर्म फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं और एक अच्छी सैलरी आप अर्न करना चाहते हैं, तो ये रिक्रूटमेंट 2026 आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 10th पास है, 12th पास है, अगर आप ग्रेजुएट भी है, तो भी एक हैंडसम सैलरी आप अर्न कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के साथ। यहाँ हम पूरी प्रोसेस डिटेल डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में पूरी चीजें क्या है। इन डेप्थ सारी चीजें वन टू वन पॉइंट के साथ हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी, और भी बहुत सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे आपको, अगर आपको लगता है रोजगार बुलेटिन रोज आपके लिए कुछ बेहतर ला पा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट, इंटर्नशिप अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। और साथ ही साथ वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। अगर जरूरत पड़े 1.5x या 2x में भी देखिए, कोई इशू नहीं है, बट पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट, एप्लीकेशन प्रोसेस आप अच्छे से जान पाए। तो चलिए देख लेते हैं पूरी नोटिफिकेशन। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल यूपीएससी की वेबसाइट, जिस पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी पूरी होगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा एट द एंड कैसे आपको रजिस्टर करना है, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी। और ये जिस नोटिफिकेशन के हम बारे में बात करने वाले हैं, वो डायरेक्टली रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं। और जिस पोजीशन के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, वो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन रहेगी, और इसमें जो सैलरी आपकी रहेगी बहुत ही हैंडसम रहने वाली है। तो एक बार हम सारी डिटेल देख लेते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे हम अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस हम एट द एंड देखेंगे। पहले हम लाइक जो भी पूरी प्रोसेस है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। एप्लीकेशन कब तक आप फिल कर सकते हैं? 12 मार्च शाम के 6 बजे तक। एडमिट कार्ड आपको जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आफ्टर 1 और 2 वीक्स आपको ये एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई गलत आंसरिंग करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग के अगेंस्ट में आपको पेनलाइज किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। ये बेसिकली फॉर्म फिलअप आपकी ओएमआर सीट्स में रहेगी, जिसमें आपको सर्कल करना होगा ब्लैक पेन के थ्रू। एंड कोई जेल पेन यूज मत कीजिएगा या इंक पेन यूज मत कीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा पेंसिल, इंक पेन या जेल पेन कुछ यूज नहीं करना है। सिंपल आपको बॉल पेन, जो कि ब्लैक होना चाहिए, वो यूज करना है। और कोई भी अगर ओएमआर में डिस्क्रिपेंसी आती है, तो आपकी सीधे सीधे आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंडिडेट कैंसिल में चली जाएगी। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सपोज एप्लीकेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर कुछ आपका क्वेरी है जो आपको रेज करना है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप रेज कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे रेज कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। मोबाइल फोन बिल्कुल भी बैंड है। तो आप उस एरिया में, जहां भी आप एग्जाम दे जा रहे हैं, उस एरिया में आप जब आपके एग्जाम कैंपस के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद आप मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते, इवन इफ आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ रहेगा तो। आपके साथ जो भी रहेंगे उनको आप फोन दे दीजिएगा। स्विच ऑफ भी रखना है तो भी उनको दे दीजिएगा, क्योंकि अंदर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा स्विच ऑफ मोड पे भी। साथ ही साथ कोई ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा, कुछ स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव, कुछ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर इन केस आपको मिलता है कि आप ये सब यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शंस आपको लिया जाएगा। इवन मैं ये बता देता हूँ, आपकी एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है। और आपकी रिपोर्टिंग टाइम कब रहेगी? आपकी एग्जाम स्टार्ट होने से 30 मिनट्स पहले आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। आपकी फेस ऑथेंटिकेशन होगी एग्जाम वेन्यू पे। साथ ही साथ जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, लाइव इमेज कैप्चरिंग होगी आपकी। ठीक है। लाइव इमेज कैप्चरिंग होगी। और इसमें आपकी एप्लीकेशन जो भी कर रहे हैं, कौन से पोस्ट में ये आपको मिल सकता है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन बीएसएफ में रहेगी, सीआरपीएफ में रहेगी, आईटीबीपी, एसएसबी एंड सीआईएसएफ। ठीक है। ये सारे पोस्ट में आपको मिल सकती है ये पोजीशन। और एग्जाम सेंटर्स बेसिकली अगर आप बात करें, ये सारे जो लोकेशंस आप देख पा रहे हैं, हर एक सिटी में एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल हैं। कोई इशू नहीं रहेगा, कोई चैलेंजेस नहीं रहेगा, आप इजीली कोई भी अपने नियर बाई सेंटर्स में एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे आप वहां सेलेक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ एलिजिबल क्राइटेरिया,
जो सबसे मेजर पार्ट है, जो मेजरली सारे हमारे व्यूअर्स का कंसर्न रहता है। देखिए, जो कोई भी अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर यूपीएससी की सीएपीएफ की पोजीशन में, उनको बेसिकली इंडियन नेशनलिस्ट होना पड़ेगा। कोई भी इंडियन सिटीजन अगर नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, इंडियन के अलावा अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है, कोई अदर सिटीजन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ एक और चीज मेंशन किया गया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्स इन दिस रूल shall debar the appointment and enrollment or employment of a subject of नेपाल भूटान अंडर दिस रूल। तो बेसिकली नेपाल भूटान के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिलैक्सेशन अभी नहीं है। इफ इन केस अगर फर्दर आता है तो रोजगार बुलेटिन आपके लिए जरूर पब्लिश करेगा, ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मेल फीमेल सभी को अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडिंग्स नहीं है। एज लिमिट इन्होंने रखा है, मिनिमम 20 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स की होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, उसके बाद ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, और लाइक कोई अगर सिविल डिफेंस में काम कर रहे हैं उनके लिए 5 ईयर्स। और इसके साथ साथ और एडिशनली अगर आप देखें, आपको यहाँ एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, अभी हम एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस हम बात करेंगे। एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूआरएन प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। मतलब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये पहले आपको करना पड़ेगा। उसके बाद लाइव फोटो लाइक आपको लेना पड़ेगा सीएपीएफ के लिए। उसके बाद आपकी सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें एंड क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीजें अपलोड जैसे करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 12 मार्च 2026। और सीएपीएफ रिक्रूटमेंट 2026, यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2026 ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आप यूपीएससी के वेबसाइट में जाएंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे एंड एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट जाते हैं, यहाँ ओटीआर रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, यहाँ आपको पहले क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे आप क्यू क्रिएट अकाउंट करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आपको जाना पड़ेगा। एंड देन जैसे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आप जाएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे आपकी जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेक्शन यहाँ होगा। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा, प्रोसीड करना होगा। ईमेल आईडी पासवर्ड आपकी वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई करनी है, मोबाइल वेरीफाई करनी है, पासवर्ड क्रिएट करनी है। तो सिंपली आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। एंड एग्जामिनेशन के रिलेटेड भी आपको यहाँ देख सकते हैं, एग्जामिनेशन की जो भी नोटिस है यहाँ आप देख सकते हैं। आपको पूरी एग्जाम्स की जो भी अभी चल रही है यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी हम जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ देखिए ये वाला है। तो सिंपली इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ, हिंदी में देखना चाहते हैं यहाँ है। तो आपको ये सारी चीजें आपको जैसे आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप देख पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको आपका जो अप्लाई, आप जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ आपको दिख जाएगा। पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, यहाँ अप्लाई फॉर एग्जाम्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन, थैंक यू सो मच।